आज हम पढ़ेंगे पाठ 2, भालू और लोमड़ी। ये एक कहानी है भालू और लोमड़ी की। प्रस्तावना। लोमड़ी ने सीधे साधे भालू को अपनी चाल में फंसा लिया और खूब मजे किए, मगर जब बन्नी खरगोश से सामना हुआ तो दुम दबाकर भागना पड़ा। इसमें हमें बताया है कि जो लोमड़ी है उसने क्या किया है, एकदम सीधे साधे भालू को फंसा लिया है, लेकिन जब बन्नी नाम के एक खरगोश से लोमड़ी का सामना हुआ तो वो दुम दबा के भाग गई। परिकल्पना। झूठ बोलकर कभी किसी की सादगी या भोलेपन का लाभ उठाने वाले लोग आपको कैसे लगते हैं? इसकी प्रस्तावना है कि जो इंसान झूठ बोलते हैं और झूठ बोल करके किसी के भी सीधेपने का, है ना, फायदा उठाते हैं, तो वो हमें कैसे लगते हैं? हमें बिल्कुल अच्छे नहीं लगते हैं। हमें कभी भी किसी के सीधेपन का फायदा नहीं उठाना चाहिए। उद्देश्य। चालाक को अंत में पछताना और दुख उठाना पड़ता है। इस कहानी का ये उद्देश्य है कि जो चालाक लोग होते हैं ना, उनको आखिर के अंदर दुख उठाना ही पड़ता है ना, उनकी चालाकी हर जगह नहीं चलती है। ठीक है, तो अब हम शुरू करते हैं अपनी कहानी भालू और लोमड़ी की। एक बार एक भालू का पैर एक लोमड़ी पर पड़ गया। अब क्या था, एक समय की बात है, एक भालू का पैर एक लोमड़ी पर पड़ गया। लोमड़ी बड़ी सयानी थी। सयानी का अर्थ होता है चालाक। लोमड़ी कैसी थी? बहुत चालाक थी। वह चिल्लाने लगी और बोली, हाय राम, मैं मर गई, मेरा तो पैर ही टूट गया। अब क्या है, भालू का पैर जो है, जो लोमड़ी के पैर पर पड़ गया, तो लोमड़ी जोर जोर से चिल्लाने लगी। क्योंकि लोमड़ी बहुत चालाक थी, वो जोर जोर से चिल्लाने लगी, हाय राम, मेरा तो पैर ही टूट गया। भालू सीधा साधा था, लोमड़ी चालाक थी और भालू जो था एकदम सीधा साधा। सीधे साधे होते हैं ना जो इंसान, एकदम सरल स्वभाव के होते हैं। लोमड़ी की चीख सुनकर वह घबरा गया। उसने कहा, लोमड़ी बहन, मुझे माफ कर दो, मैंने जानबूझकर ऐसा नहीं किया, मुझे बहुत दुख है। अब क्योंकि भालू जो था वो एकदम सीधा साधा था, उसने क्या है, एकदम से क्षमा मांग ली, एकदम माफी मांगी लोमड़ी से कि मुझे माफ कर दो, मैंने जानबूझकर ये नहीं किया है और तुम्हारे लगी है तो मुझे बड़ा दुख है। लोमड़ी करहाते हुए बोली। करहाना क्या होता है बच्चों? करहाना होता है जब किसी के लग जाती है ना, एकदम रोते हुए चिल्लाते हुए, मतलब बहुत दर्द होता है, वो करहाना होता है। लोमड़ी करहाते हुए बोली, अब पछताने से क्या होगा, मेरी तो टांग बेकार हो गई, अब मैं खाऊंगी कहाँ से? लोमड़ी ने क्या बोला उसे कि अब पछताने से क्या होगा, तुम्हारी माफी मांगने से क्या होगा, मेरी तो टांग खराब हो गई, अब मैं खाऊंगी कैसे? भालू ने कहा, बहन मेरे साथ चलो, जब तक तुम्हारा पैर ठीक नहीं होगा मैं तुम्हारी सेवा करूंगा, तुम्हें समय पे भोजन पानी मिलेगा। भालू उसे अपने घर ले गया। भालू ने क्या कहा उसे कि बहन, जब तक तुम्हारा पैर सही नहीं होगा तब तक मैं तुम्हारा ध्यान रखूंगा, है ना, खाने पीने को लाऊंगा। ये कह करके क्या किया, भालू लोमड़ी को लेकर अपने घर चला गया। भालू दिन रात उसकी सेवा करता, उसके पैर पर पट्टी बांधता, पहले उसे खिलाता फिर स्वयं खाता, उसे सुलाकर सोता। दिन निकलते ही उससे पूछता, अब तुम्हारी चोट कैसी है? अब भालू क्या है, उसकी पूरी सेवा करने लगा, उसे खाना खिलाता, उसके पैर पे पट्टी बांधता, है ना, और फिर उससे ये भी पूछता कि तुम्हारी चोट कैसी है। लोमड़ी उत्तर देती, जब वो पूछता था तो लोमड़ी उसे जवाब देती थी, कल तो दर्द कम था परंतु आज फिर बढ़ गया है। दर्द होता है पीड़ा, जब हमें कहीं लग जाती है तो हमें दर्द होता है। तो वो क्या कहती थी, कल तो कम था दर्द लेकिन आज बढ़ गया है। भालू के जंगल में चले जाने के बाद लोमड़ी आजाद हो जाती। भालू जैसे ही घर से बाहर जाता है ना जंगल में, तो लोमड़ी एकदम आजाद हो जाती, एकदम मुक्त हो जाती, है ना। खूब उछल कूद मचाती। वह खुश थी कि उसके दिन मजे से कट रहे थे। कुछ ही दिनों में वो मोटी हो गई। अब क्या थी, लोमड़ी जो थी खूब मजे में खाती, खूब आराम कर रही थी, है ना। भालू चला जाता तो वो खूब उछल कूद करती। अब वो क्योंकि दिन भर खाती रहती थी, काम तो कुछ करती नहीं थी, अब क्या हो गई, मोटी हो गई। एक दिन उसने भालू से कहा,
तुम मुझे रोज अंगूर खिलाते हो। रोज होता है प्रतिदिन, तुम मुझे क्या करते हो, रोज अंगूर खिलाते हो। अंगूर खाकर मेरा पेट खराब रहने लगा है, तुम मुझे अनार लाकर क्यों नहीं देते। अब उसने कहा कि मैं रोज रोज अंगूर खाती रहती हूँ, तुम अंगूर ही खिलाते हो, तो तुम अनार क्यों नहीं खिलाते। अंगूर खाकर पेट खराब हो गया। भालू उसी समय अनार लेने चला गया। रास्ते में उसे बन्नी खरगोश मिला। अब क्या हुआ, भालू बाजार चला गया, रास्ते के अंदर उसे कौन मिला, बन्नी खरगोश। बन्नी ने उससे पूछा, भालू दादा इतने परेशान क्यों हो। बन्नी ने उससे पूछा कि भालू दादा इतने परेशान यानी दुखी क्यों हो। भालू ने खरगोश को सारी बात बताई। अब भालू जो था उसने खरगोश को पूरी बात बता दी, शुरू से आखिर तक। खरगोश बहुत सयाना था। खरगोश बहुत क्या था, सयाना, चालाक था, होशियार। वह लोमड़ी की चालाकी समझ गया, है ना। खरगोश जो था बहुत होशियार था, वो समझ गया कि लोमड़ी बहुत चालाक है। उसने भालू को बताया, लोमड़ी को अनार की नहीं डॉक्टर की जरूरत है। खरगोश ने क्या बोला उसे कि लोमड़ी को अनार की जरूरत नहीं है, उसे अनार मत खिलाओ, उसे डॉक्टर के पास लेकर जाओ। भालू ने पूछा, भाई डॉक्टर कहाँ मिलेगा। अब भालू ने उससे क्या पूछा, खरगोश से, भाई डॉक्टर कहाँ मिलेगा। मैं एक डॉक्टर को जानता हूँ, वह लोमड़ी की चोट को का सही इलाज कर सकता है। अब खरगोश ने क्या कहा कि मैं एक डॉक्टर को जानता हूँ, वो लोमड़ी का इलाज कर सकता है, तुम मुझे लोमड़ी के पास ले चलो। बन्नी ने कहा। खरगोश ने कहा कि मैं वो एक डॉक्टर को जानता है, वो लोमड़ी का इलाज कर देगा, ठीक है ना, बस लोमड़ी के पास ले चलो खरगोश को। बन्नी को भालू के साथ आता देखकर लोमड़ी चौंक गई, है ना। पोल खुलने के डर से वह कांपने लगी। अब क्या हुआ, जैसे ही लोमड़ी ने देखा कि भालू के साथ बन्नी आ रहा है, बन्नी खरगोश बहुत क्या था, एकदम होशियार था। उसने देखा कि बन्नी आ रहा है, तो बन्नी के डर से जो है ना, पोल खुलने कि बन्नी इसे सच्चाई बता देगा, तो पोल खुलना यानी सच्चाई का सामने आना, डर भय से वो कांपने लगी। बन्नी खरगोश ने कहा, लगता है लोमड़ी मौसी को ठंड लग गई है। अब बन्नी के डर से जब थी लोमड़ी कांप रही थी, तो उसे कांपता देखकर बन्नी बोला कि शायद लोमड़ी मौसी को ठंड लग रही है। ठंड यानी सर्दी लग रही है, देखो कैसे कांप रही है। मैं इसे अभी कालू कुत्ते के पास ले जाऊंगा, वही इसका सही इलाज करेगा। अब क्या हुआ कि खरगोश ने बोला कि बन इसको तो सर्दी लग रही है, देखो कैसे कांप रही है, तो मैं क्या करूंगा, इसे कालू कुत्ते के पास ले जाऊंगा। कालू कुत्ता जो था डॉक्टर था वहां का, उसके पास ले जाऊंगा, वही इलाज करेगा। कालू कुत्ते का नाम सुनते ही लोमड़ी उछली और तेजी से भाग गई। अब जैसे ही लोमड़ी ने सुना कि ये कालू कुत्ते के पास ले जाने वाला है, तो उसने क्या किया, एकदम उछल के वो वहां से भाग गई, ठीक है ना। तो ये जो हमने कहानी पढ़ी है कि भालू और लोमड़ी की, इसमें हमें बताया है कि हमें कभी भी किसी की सरल होने का, सीधा होने का फायदा नहीं उठाना चाहिए। और हम जब ज्यादा चालाकी करते हैं, हम सोचते हैं कि हम ज्यादा चालाक हैं, हम सबको पागल बना देंगे, तो वो हमारी सबसे बड़ी गलती होती है। क्योंकि क्या होता है, जो ज्यादा चालाकी करता है उसका एक ना एक दिन कोई ना कोई अंत होता जरूर है, और फिर उसे दुख भोगना पड़ता है, ठीक है ना बच्चों। तो हम इस कहानी से ये शिक्षा लेते हैं। अब हम क्या है, इसके कठिन शब्द देखेंगे। सयानी, चतुर, चालाक, सीधा साधा, भोला, आजाद, स्वतंत्र, रोज, प्रतिदिन, सयाना, होशियार, इलाज, उपचार, डर, भय, पैर, पांव, दर्द, कष्ट या दुख, खुश, प्रसन्न, परेशान, दुखी, चालाकी, चतुराई, पोल खुलना, भेद खुलना, ठंड, सर्दी। अब हम इसके क्या करेंगे, अब हम इसके शब्दार्थ हमने कर लिए, कठिन शब्द हो गए, अब हम इसके प्रश्न उत्तर देखते हैं।
तो बच्चों हम इसके प्रश्न ख देखते हैं। सही शब्द से खाली स्थान भरिए। हमें यहाँ पे कुछ विकल्प दे रखे हैं, हमें जो सही वाला है उसको यहाँ भरना है। पहला है लोमड़ी बड़ी सयानी थी, है ना, खाली स्थान में भरा हुआ है लोमड़ी। दूसरा है उसके पैर पर खाली स्थान बांधता, उसके पैर पर क्या बांधता था, पट्टी। ये देखिए। तीसरा है भालू उसी समय खाली स्थान लेने चला गया। भालू क्या कहाँ चला गया था, अनार लेने। ये देखिए। चौथा है खरगोश बहुत था। खरगोश बहुत क्या था, सयाना। अब हम इसका प्रश्न ग करेंगे। सही उत्तर के सामने सही का चिन्ह लगाइए। हमसे यहाँ प्रश्न पूछे हैं, उनके कुछ विकल्प दे रखे हैं, हमें जो सही वाला उत्तर है उसके आगे सही का निशान लगाना है। पहला प्रश्न है हमारा, भालू का पैर कहाँ पड़ गया था, लोमड़ी के पैर पर, रास्ते में पड़े कांटों पर, खरगोश के पैर पर। तो भालू का पैर कहाँ पड़ गया था, लोमड़ी के पैर पर। दूसरा है भालू किसे खिलाने के बाद खुद भोजन खाता था, अपने बच्चों को, अपनी पत्नी को, लोमड़ी को। तो भालू पहले किसको खिलाता था, लोमड़ी को। तीसरा है लोमड़ी क्या खाना चाहती थी, अनार, सेब या आड़ू। तो लोमड़ी क्या खाना चाहती थी, अनार। अब हम इसका प्रश्न घ देखते हैं, किसने किससे कहा। यहाँ पे हमें कुछ वाक्य दे रखे हैं, हमें बताना है किसने और किससे कहा। पहला है मेरा तो पैर ही टूट गया। ये किसने कहा था, लोमड़ी ने। और किससे कहा था, भालू से। लोमड़ी, भालू। दूसरा है तुम्हें समय पर भोजन पानी मिलेगा। ये किसने कहा कि तुम्हें समय समय पर भोजन पानी मिलेगा, भालू ने कहा। किससे कहा, लोमड़ी से। तीसरा है अब तुम्हारी चोट कैसी है। भालू रोज रोज क्या पूछता था उससे, अब तुम्हारी चोट कैसी है। तो भालू पूछता था किससे, लोमड़ी से। तो भालू ने कहा, किससे कहा, लोमड़ी से। चौथा है देखो कैसे कांप रही है। ये किसने कहा था, देखो कैसे कांप रही है, खरगोश ने। और किससे कहा था, भालू से। तो खरगोश ने कहा, किससे कहा, भालू से। ठीक है बच्चों, तो हमारा यहाँ पे पाठ 2 जो है कहानी भालू और लोमड़ी की, वो खत्म होती है ना। हमने इसमें पढ़ लिया कि हमें चालाकी नहीं दिखानी चाहिए, हमें सीधे साधे लोगों का फायदा नहीं उठाना चाहिए। अब हम इसके अगला वाला जो पाठ है वो बाद में पढ़ते हैं। ठीक है बच्चों।